हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने की सलाह देने पर केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने लगाई शेखर गुप्ता को लताड़, कहा बिका हुआ। तब प्रिंस ने सारी बेशर्मी को पार करते हुए अपनी वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया, जिसका लब्बो लुबाब यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष फेक न्यूज फैलाएं। इस लेख में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया कि लिबरलों को, विपक्षियों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ छिड़ी जंग में किस प्रकार फेक न्यूज को बढ़ावा देना चाहिए। इस लेख में अपनी बातों को सही ठहराने के लिए द प्रिंस ने अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन के लिए लिखे गए क्रिस्टोफर पॉल और मिरियम मैथ्यू के एक लेख का हवाला दिया है। प्रिंस के लेख में तर्क दिया गया कि पूरे विश्व में आज झूठ को तेजी से फैलाना प्रोपगेंडा फैलाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण बनता जा रहा है। इसलिए जो लोग इस प्रोपगेंडा को हराना चाहते हैं, उन्हें अपने झूठ को आग की तरह फैलाना होगा। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने के प्रचंड को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ फर्जी न्यूज फैलाने को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रकाशित लेख पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख शेखर गुप्ता को लताड़ लगाई। रिटायर्ड जनरल बीके सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि जब आप किसी ऐसे आर्टिकल को शेयर करते हैं जिसमें सरकार पर सवाल उठाया गया हो, तो ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी तरह अगर आप दुनिया में घटित होने वाले किसी अन्य घटनाओं को ट्वीट करते हो, तो ये भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। शेखर गुप्ता पर हमला करते हुए सिंह ने कहा कि जब कोई शख्स एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी आर्टिकल को ट्वीट करता है जिसमें न केवल सरकार पर सवाल उठाया गया हो, बल्कि लिबरलों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ छिड़ी जंग में फेक न्यूज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया हो, तो यह उनकी बिरादरी को भी अपमानित करता है। दरअसल शेखर गुप्ता ने खुद भी उस विवादित आर्टिकल को रिट्वीट किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री की यह तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीके सिंह ने शेखर गुप्ता पर कटाक्ष करते हुए उन्हें भी कहा। बता दें कि सोशल मीडिया पर शेखर गुप्ता के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने जनरल बीके सिंह के सेना में रहने के दौरान शेखर गुप्ता के फर्जी तख्तापलट की कहानी प्रकाशित की थी। शेखर गुप्ता उस समय इंडियन एक्सप्रेस में कार्यरत थे। बीके सिंह ने उनसे कहा कि भले ही वे अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते, लेकिन अपने संपादक पद के प्रति ईमानदार रहे। जनरल बीके सिंह ने शेखर गुप्ता के लिए बिके हुए पत्रकार शब्द का इस्तेमाल करते हुए फर्जी खबरों को फैलाने, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाने व राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करने के आह्वान के साथ ही तख्तापलट की झूठी खबर को प्रकाशित करने को लेकर मजाक उड़ाया। शेखर गुप्ता के खिलाफ हमला ऐसे समय हुआ है जब हाल के दिनों में द प्रिंस एक कुख्यात फर्जी खबर फैलाने वाले वेबसाइट के रूप में उभरा है। मुख्य धारा मीडिया जो पिछले काफी समय से फर्जी की खबरें फैला रहे हैं, वे केवल राजनीति के एक धड़े को फायदा पहुंचाने के लिए है। जाहिर है कि वो धड़ा भाजपा का नहीं है। इस काम में पिछले कुछ समय में शेखर गुप्ता का द प्रिंस सबसे आगे रहा है और अब वह इसके पीछे की वजह भी साफ हो गई है। द प्रिंस तमाम झूठ फैलाने के बाद अपनी नैतिक श्रेष्ठता पर इतना अस्वस्थ है कि लेख में ऐसी बातें बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष के पास राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए फेक न्यूज फैलाने की आजादी है और वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।